शांति, ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी चक्र है, सदा चलता रहा है, सदा चलता रहेगा। संसार के अंदर 3 चीजें अविनाशी हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा ये प्रकृति। आत्माएं और प्रकृति अपनी अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा सदा एक रस स्थिति में रहते हैं। आत्माएं जब इस सृष्टि नाटक में प्रवेश करती हैं तो सतो प्रधान होती हैं, और सतो प्रधान उस समय पर प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। 5 तत्व सुख देते हैं, सतो प्रधान होते हैं। आत्माएं सतो प्रधान हैं तो उनको देवी देवताएं कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, और प्रकृति दासी होती है। तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का सारे ही सुख होते हैं। इसके साथ पशु पक्षियों के भी सुख होते हैं। इसी को हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। सारी सृष्टि आत्माओं के कारण सतो प्रधान होती है। क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है तो सृष्टि भी सतो प्रधान है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे पहले किशोर अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वानप्रस्थ अवस्था होती है। फिर बच्चा अति बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर का परिवर्तन होता है। इसी प्रकार ये सृष्टि भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों में 4 स्टेजेस में आती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, तमो प्रधान। जब ये आत्माएं सृष्टि नाटक में तमो प्रधान बन जाती हैं तो ये प्रकृति और सृष्टि भी तमो प्रधान हो जाती है। क्योंकि आत्माओं के उत्थान से प्रकृति और सृष्टि का उत्थान होता है, आत्माओं के गिरावट से सृष्टि का भी पतन हो जाता है। क्योंकि आत्माओं के अनुसार ही ये सृष्टि पर इसका प्रभाव होता है। तो जैसा कोई व्यक्ति होता है उसी का वैसा ही सामान, घर का सामान, उसके वैसे ही वस्त्र, वैसे ही उसकी चाल चलन, स्वभाव, संस्कार होता है। तो इसी प्रकार से जब आत्माएं गिरावट में आती हैं, 5 विकारों के वशीभूत होती हैं, तो प्रकृति पर भी इसका प्रभाव होता है। जैसे एक कमरे के अंदर अगर हर समय रोते रहो तो उस कमरे के अंदर कोई भी आएगा, ना चाहते भी उसके आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ऐसे होते हैं। मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ का श्रेष्ठ शुभ वाइब्रेशन होता है, तो वो वातावरण घर में नहीं होता। क्योंकि इस प्रकृति को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले मनुष्य ही है। तो परम पिता परमात्मा जो सृष्टि का, नई दुनिया का रचता है, सृष्टि का दुख हरने वाला है, तो सबसे पहले आत्माओं को ही ज्ञान देते हैं, उनका तीसरा बुद्धि का नेत्र खोलते हैं और आत्माओं को ही सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा दे करके पतित से पावन बनाते हैं। बाप दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं और शक्तियां देते हैं, जिस कारण आत्मा अपने सही मार्ग पर चल पड़ती है। तो जैसे छोटा बच्चा पढ़ करके
विद्वान आचार्य बन जाता है। ऐसे ही हम आत्माएं सहज राजयोग की शिक्षा लेकर के अपने ही पुराने संस्कारों को, विकारी संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करने के लिए पिता परमात्मा ने सहज मार्ग बताया, जिसे सहज योग कहते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो ये प्रैक्टिकल हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इससे हमारे पाप कटते हैं, बुद्धि सतो प्रधान बनती है, सब आवरण हट जाते हैं और प्योर सोना की तरह आत्मा चमकने लगती है। तो शिव बाबा आकर के सहज राजयोग ज्ञान की शिक्षा दे करके घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनाने का हमको पूरा जैसे कि अनुभव कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो यही हम कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी बन करके अपनी चढ़ती कला को जाते हैं। तो क्योंकि आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है, हमने विकारों के वशीभूत होकर के पतित तमो प्रधान बने। अब बाबा आकर के माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्र जीत, विश्व जीत बनाने के लिए हम बच्चों को रोज ज्ञान की लोरी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। तो ये पिता परमात्मा का जो पार्ट है वो केवल संगम युग पर ही होता है। इसलिए जो आत्माएं अपने प्यारे पिता को पहचानती हैं वही जन्म जन्म के लिए अपना भाग्य बनाती हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि जीव आत्मा अपने मित्र, अपना शत्रु है। क्योंकि परमात्मा ने अर्जुन को भी कहा कि मैं तो तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, चलना तुम्हें है, मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा, मैं तुम्हें राह बताऊंगा, युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, राज्य तुम्हें लेना है। ऐसे ही शिव बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ही कर्म करना है, कर्म का फल तुम्हें प्राप्त करना है, तो बीज तुम्हें बोना है। तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं। इसलिए जो वो ज्ञान देते हैं उसको कहा श्रीमद् भगवत गीता। तो ये बाप का कर्तव्य अभी चल रहा है। इसलिए दुआएं पाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।